चलिए मित्र, क्रीड़ा का आरंभ करते हैं, किंतु उससे पूर्व मैं किसकी विजय चाहती हूँ ये मुझे भली भांति ज्ञात है। चलिए देवराज, इस चौसर की क्रीड़ा को आरंभ कर हम अपनी मित्रता को और बढ़ाते हैं। मुझे 6 का अंक चाहिए। 4 तो इस प्रथम दाव में विजय शुंभ की हुई। मित्र, मैं विजयी हुआ। देवगण, किंतु पासा तो 4 के अंक पर रुका था। भैया, जो असुर गुरु मृत संजीवनी विद्या से मृत असुरों को पुनर्जीवित कर सकते हैं, वो क्या मायावी पासों से अपने नवीन शिष्यों को चौसर की क्रीड़ा को नियंत्रित करना नहीं सिखा सकते? किंतु गणेश, यदि ये पासे मायावी है तो विजय तो असुरों की होनी चाहिए ना। इसमें देवता विजय क्यों हो रहा है? ये भी एक रणनीति है भैया, जो अब मुझे भली भांति समझ में आ रही है। देवताओं को अपने जाल में फंसाने की चाल है ये। सर्वप्रथम पराजय और फिर देवताओं का सर्वस्व जीतने हेतु बड़ी विजय। पूरियां और है क्या? यहाँ इन दुष्टों की इतनी बड़ी कपट क्रीड़ा अपने चरम पर पहुँचने वाली है और गणेश का ध्यान अभी भी भोजन पर ही केंद्रित है। मित्र देवराज, आप तो विजयी हुए। जब मेरी विजय के लिए कोई सौंदर्य की प्रतिमूर्ति इतनी सुंदर कामना करे, तो पराजय कैसे मेरे निकट आ सकती है? विजयी तो मुझे होना ही था मित्र शुंभ। भाग्य की देवी का समर्थन जो मुझे प्राप्त है। भाग्य की देवी और ये आसुरी स्त्री। मुझे पुनः 6 का अंक चाहिए। मित्र शुंभ, मैं तो पुनः विजयी हुआ। अरे वाह, बड़ा ही प्रबल भाग्य है आपका, इसीलिए तो आप निरंतर विजयी हो रहे हैं। परंतु इस बार क्रम अवश्य उल्टेगा। आप पराजित होंगे और मैं विजयी। आपको इतना विश्वास है अपने भाग्य पर असुर महानायक शुंभ? हाँ हाँ, अवश्य। सावधान शुंभ, मुझे संदेह है कि आप इंद्रदेव के भाग्य के समक्ष टिक सकेंगे। उचित कह रहे हैं असुर गुरु, आज तो मेरी पराजय असंभव है। अच्छा, तो अभी इसका परीक्षण कर लेते हैं। यदि मैं पराजित हुआ तो पाताल का समस्त स्वर्ण मैं देवराज इंद्र को प्रदान करूंगा। पाताल का समस्त स्वर्ण? ये क्या कह रहे हैं आप असुर महानायक शुंभ? पाताल का स्वर्ण ही क्यों,
स्वर्णलता क्यों नहीं? गणेश, सुना तुमने? अब ये मात्र एक मित्रवत क्रीड़ा नहीं रही, अब तो ये किसी और दिशा में ही जा रही है। भैया, आपने इस पकवान का स्वाद लिया? अवश्य लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट है ये। मित्र शुंभ, मैं तो पुनः विजयी हुआ मैं। लोभी देवता अत्यंत उत्साहित हैं। ये तो हम ही चाहते हैं। अवश्य देवराज, आप पुनः विजयी हुए। मेरे कथन अनुसार पाताल का समस्त स्वर्ण आपका हुआ। मित्र शुंभ, ये मित्रों की मित्रवत क्रीड़ा है, इसे क्रीड़ा ही रहने दीजिए। ये तो केवल मित्रों के मनोरंजन के लिए है। इसमें जय और पराजय का कोई अर्थ नहीं, इसलिए आपको अपना स्वर्ण देने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं देवराज, इस असुर महानायक शुंभ ने आपको वचन दिया है, तो उस वचन को अवश्य पूर्ण करूंगा। इतने स्वर्ण का स्वामी बन गया हूं मैं। वाह, आनंद आ गया। देवराज बधाई हो, आप हमारा संपूर्ण स्वर्ण जीत गए। इंद्रदेव, मेरे विचार से हमें ये क्रीड़ा नहीं रोक देनी चाहिए। वैसे भी ये क्रीड़ा हमने मित्रता के भाव से आरंभ की थी। अभी तो ये क्रीड़ा आरंभ भी नहीं हुई है और ये इसकी समाप्ति की बात कर रहे हैं। क्रीड़ा के इस पड़ाव में यदि ये मध्य में ही छोड़ के चले गए तो सब व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए इन्हें रोकना अत्यंत आवश्यक है। आपका कथन उचित है सूर्यदेव, क्रीड़ा को यहीं समाप्त कर देना उचित होगा। गणेश, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भैया, ये क्रीड़ा तो अब आरंभ हो रही है, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए और देखिए कि आगे क्या होता है। खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। खेल के मध्य यदि छल व कपट का प्रयोग किया गया तो उसका भयंकर परिणाम। तब मैं पाताल लोक के इस देव और असुर की मित्रता के महोत्सव में आपका निमंत्रण स्वीकार कर रहा हूँ। उचित, फिर तो हम भी कुछ और समय बिता सकते हैं यहाँ। स्पष्ट है, मेरे मायावी सौंदर्य के सम्मोहन में हो तुम इंद्रदेव। जैसे मेरे बाहर और भीतर में भेद नहीं कर पा रहे हो तुम, वैसे ही असुर महानायक से भी कुछ और समय के लिए भ्रमित रहो तुम। आइए, पधारिए। अपना आसन ग्रहण कीजिए। चलिए चलिए गणेश जी। आइए। अब पुनः इस आनंदोत्सव में कैसे डूबे हम? अरे, आप ऐसे स्तंभित क्यों खड़े हैं देवगण? कदाचित हमारे आने से आपके आनंद में व्यवधान आ गया। नहीं नहीं नहीं, ये उचित नहीं।
हमारी चिंता ना करें और आनंद का भरपूर रस लें आप सभी। गणेश जी और कुमार कार्तिकेय के यहाँ आने के पूर्व तो ये सुंदरियां हमें नृत्य से आनंदित कर रही थी। ये तो बहुत नीरस उत्सव है। मैं उचित कह रहा हूँ ना भैया? कैलाश के उत्सव में तो बहुत धूमधाम होती है, नृत्य और गान होता है वहाँ, किंतु यहाँ तो एक विचित्र सी शांति है। हाँ गणेश, मैं सहमत हूँ तुमसे। तनिक बताइए देवराज, क्या हमारे आगमन के पूर्व भी यहाँ ऐसा ही वातावरण था या कुछ और ही हो रहा था? मित्रता के भाव से आरंभ की थी। कितना आनंद आ रहा है इस क्रीड़ा में, इससे मन ही नहीं भर रहा। मैं तो चाहती हूँ इस क्रीड़ा का कभी अंत ही ना हो। एक दांव और चलिए ना। सूर्यदेव का कथन तो सत्य है, किंतु स्वर्णलता को छोड़कर जाने का मन भी तो नहीं कर रहा। मित्र देवराज, पीछे मत हटिए, एक दाव और चलिए जिसमें मेरी विजय निश्चित है। नहीं मित्र शुभ, मेरे विचार से ऐसा कदापि नहीं होगा। सावधान भैया, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज आपकी विजय बहुत कठिन है। आज आपका सामना भाग्य के प्रबल देवराज इंद्र से है। इस बार मैं ही जीतूंगा और यदि मैं पराजित हुआ तो पाताल की सर्व मणियां मैं देवराज इंद्र को प्रदान करूंगा। सभी मणियां? तो कहिए देवराज, फेंकू पासा? अब आपकी यही इच्छा है तो चलिए फेंकिए पासे। मित्रता में की जाने वाली क्रीड़ा नहीं रही अभी। अब तो ये स्पष्ट रूप से द्रुत क्रीड़ा है। मैं यहाँ बैठकर देवताओं को ऐसा कुछ करते हुए नहीं देख सकता जिससे उनके लिए संकट उत्पन्न हो। आपका कथन सर्वथा उचित है भैया। अब ये द्रुत क्रीड़ा है और देवराज इंद्र एवं अन्य देवता तो 2 पाप कर चुके हैं। 2 पाप? हाँ भैया, एक द्रुत क्रीड़ा का पाप और दूसरा पराई स्त्रियों पर मोहित होने का पाप। तो हमें उन्हें और पाप करने से रोकना चाहिए ना गणेश? भैया आप क्रोधित हो रहे हैं। आपने तो कोई अपराध नहीं किया ना, किंतु स्मरण है ना आपको, मैं सदैव कहता हूँ कि भोजन के मध्य से उठना कदापि उचित नहीं है। सर्वथा भोजन तो पूर्ण होने दीजिए, फिर निर्णय लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है। देवराज, आप विजयी हो गए। हाँ, पुनः विजयी हो गए। भैया, ये आपने क्या कर दिया? गुरुवर, मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं ही जीतूंगा, परंतु ये कैसे हो गया? असुर महानायक शुंभ, इसमें इतने दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने पूर्ण आत्मविश्वास से दाव लगाया था और मैं विजयी हुआ, किंतु आप शायद भूल रहे हैं, हम मित्र हैं। अपने मित्र को क्षति पहुंचाना देवराज इंद्र का उद्देश्य नहीं, इसलिए आपको अपनी मणियां स्वर्गलोक पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं देवराज, मैंने एक बार जो वचन दे दिया तो बस दे दिया। इंद्रदेव, आपका भाग्य तो आज साथ दे रहा है। मैंने कहा था शुंभ कि इंद्रदेव के भाग्य के समक्ष नहीं टिक सकोगे।
इंद्रदेव, अब बस करिए। ये चौसर की क्रीड़ा बहुत हुई, अब समाप्त करते हैं। सूर्यदेव, ये तो अन्याय है। मात्र असुर ही कुछ न कुछ दांव पर लगा रहे हैं, देवता नहीं। ये मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं। देखा भैया, अब स्पष्ट हुई इनकी चाल। मित्र शुंभ, असुर गुरु शुक्राचार्य जी, ये तो मात्र एक क्रीड़ा है। और मैंने पूर्व में भी कहा था कि आपको इसमें कुछ भी दांव पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हम इस बार बिना कुछ दांव पर लगाए एक और बार क्रीड़ा कर लेते हैं। हाँ गुरुवर, देवराज इंद्र सर्वथा उचित ही कह रहे हैं, और ये उत्तम भी तो है। इस द्रुत क्रीड़ा को यही रोक देते हैं। अच्छा हुआ, उचित समय पर मेरा विवेक जागृत हुआ, अन्यथा इस बार मैं तो पाताल के हीरो के साथ साथ अपनी सुंदर स्त्रियां भी दांव पर लगाने वाला था। मित्र शुंभ, इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ ही रहा है तो क्यों ना एक अंतिम बार दाव लगा लिया जाए। आप मेरे अतिथि हैं देवराज। अतिथि की इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म है। उचित है, एक दाव और लगाता हूं, और इस बार पाताल के समस्त हीरो के साथ साथ मैं अपनी सुंदर सुंदर स्त्रियां भी दाव पर लगाता हूं। रुक जाओ असुर महानायक शुंभ। देवराज, असुर महानायक ने क्या दांव पे लगाया है यह तो स्पष्ट है, किंतु आप भी तो बताइए, आप क्या लगा रहे हैं दांव पर? सृष्टि पर जब बढ़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया। देवराजेंद्र, स्मरण रहे। असुर महानायक के सामान कोई उत्तम वस्तु ही दांव पर लगाइएगा। दांव पर क्या लगा सकता हूं मैं? मित्र इंद्रदेव, इतना क्या विचार कर रहे हैं? ये तो मात्र एक क्रीड़ा है। मेरे गुरुवर मेरे प्रति सजग हो रहे हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ बड़ा दांव लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका वाहन ऐरावत ही पर्याप्त है। ऐरावत? उचित है मित्र, ऐरावत ही उचित है। ये क्या कर रहे हैं इंद्रदेव? ऐरावत को दांव पर लगा रहे? इंद्रदेव तो सभी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। अब वास्तविक क्रीड़ा का आरंभ हो रहा है। मित्र इंद्र, आनंद आएगा, अब बहुत आनंद आएगा मुझे। सृष्टि पर जब बढ़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। पास से फेंकी। मित्र देवराज, आप हमारी मित्रता के कारण किसी दबाव में निर्णय तो नहीं ले रहे ना? हमारे गुरुवर का यह आग्रह था कि देवताओं को भी कुछ दांव पर लगाना चाहिए था।
मात्र उनके आग्रह पर आप आगे की क्रीड़ा में सम्मिलित हो। ये अनिवार्य नहीं, आप चाहे तो पुनर्विचार कर सकते हैं। हाँ, मैं भी सहमत हूँ देवराज इंद्र, ये कदापि अनिवार्य नहीं। आप एक बार अवश्य पुनः विचार कीजिए। मित्र शुंभ, जो असुर गुरु शुक्राचार्य कह रहे हैं वो कदापि अनुचित नहीं। आपने इतनी उदारता के साथ इतने सारे दाव लगाए और इतना कुछ हारे भी, तो हमें भी अपनी उदारता का परिचय देने दीजिए। हमें आपको भी क्रीड़ा में विजयी होने का अवसर देना चाहिए और यही न्यायोचित होगा। उचित है। इस दाव में विजय पाने के लिए अंतिम बार मुझे मात्र 3 का अंक चाहिए। इस बार विजयी हुआ तो शुंभ के समस्त हीरे हमारे और ये सुंदरियां भी। भ्राताश्री, विजय प्राप्ति के लिए आपको 7 अंक चाहिए। लीजिए देवराज, आप पुनः विजयी हुए।